हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर का मिक्सचर होता है। एक होता है आपका रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि सपोज जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए प्लस आयोटा बी। आयोटा क्या है, आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो आयोटा बी। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट ऑफ जेड होएगा वो क्या होगा, ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, बी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल, जैसे कि 3 प्लस 2 आयोटा। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। रियल पार्ट आपका 3 है, इमेजिनरी पार्ट उसमें 2 है। दूसरी बात करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सपोज आपके पास एक है Z1 और दूसरा है Z2, दो कम्प्लेक्स नंबर है। सपोज Z1 है आपका A प्लस आयोटा बी और Z2 क्या है आपका C प्लस आयोटा डी। अगर हम कहते हैं कि Z1 इज इक्वल टू Z2, तो इट इम्प्लाइज A बराबर होगा B एंड A बराबर होगा C और B बराबर होगा D। So this is condition for equality of two complex number. Now इक्वालिटी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई बराबर है आपके 3 माइनस आयोटा 6। तो ये क्वेश्चन इक्वालिटी से रिलेटेड आपने फाइंड करना है x एंड y। तो आप क्या करो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 4x किसके बराबर हो जाएगा 3 के। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 3/4। सेकेंड में आप इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं, उसमें क्या आएगा 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस बी के। तो x की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 3 गुणा 3/4 माइनस वाई बराबर है माइनस, इसमें क्या था, बी की जगह क्या था 6। तो ये -6 के बराबर -6। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9/4 माइनस वाई बराबर है -6। माइनस वाई उधर रखेंगे और उसको ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 9/4। तो वाई आ जाएगा आपका 33/4। तो ये इक्वालिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था आपका। नाउ आगे देखते हैं हम। स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, इसे सिंपली हम चेंज कर देते हैं, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास a प्लस आयोटा बी, इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट होगा a माइनस आयोटा बी। या हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। कंजुगेट से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि हमारे पास दो नंबर लेते हैं z प्लस z आयोटा। z मान लेते हैं हम a प्लस आयोटा b है, तो z का कंजुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b। आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, तो 2a आ जाएगा z प्लस z कंजुगेट। तो a की वैल्यू क्या आ जाती है z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। यानी कि एक इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 आपका है रियल नंबर के बराबर। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, अगर आप b के लिए निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b यानी कि इमेजिनरी पार्ट के लिए क्या आ जाएगी आपकी z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये भी सेम प्रोसीजर है, आप कर सकते हैं हम इसको भी। नाउ कुछ और हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं।
जैसे कि z प्लस z कंजुगेट, z1 z प्लस z1 कंजुगेट, इस सारे का कंजुगेट किसके बराबर होएगा, इंडिविजुअल z के कंजुगेट प्लस में इंडिविजुअल z1 के कंजुगेट। हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे कि हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, हम z ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा, और z1 ले लेते हैं हम 4 प्लस 3 आयोटा। तो z कंजुगेट क्या होगा आपका 3 माइनस 2 आयोटा, और z1 का कंजुगेट क्या होगा 4 माइनस 3 आयोटा। नाउ z प्लस z1 क्या होगा आपका 4 5 6 7 प्लस 3 और 2 5 आयोटा। अगर हम इस सारे का टोटल कर दें, z प्लस z1 होल कंजुगेट क्या जाता है आपका 7 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए करें तो z1 का कंजुगेट क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, प्लस में z1 का कंजुगेट क्या आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो ये क्या आ जाता है आपका 7 माइनस 5 आयोटा। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कुछ और पार्ट भी हम देखते हैं, जैसे कि अब हम अगली प्रॉपर्टी देखें। अगली प्रॉपर्टी रहेगी हमारी z माइनस z1 होल कंजुगेट बराबर होगा z का कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट। तो z के लिए लिखेंगे आप 3 प्लस 2 आयोटा नेगेटिव ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा। आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ 1 माइनस आयोटा। ये क्या है आपका z माइनस z1। अगर हम इसका कंजुगेट करें तो क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ 1 प्लस में आयोटा। सो दिस वन फॉर योर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए देखिए, अगर हम z में रखेंगे, हम z का कंजुगेट रहेगा 3 माइनस 2 आयोटा नेगेटिव ऑफ z1 कंजुगेट माइनस 4 प्लस में 3 आयोटा। ये क्या जाएगा आपका माइनस 1 प्लस आयोटा। तो सिंपली हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ऐसी ही हमारे पास और आइडेंटिटी रहेगी, जैसे कि z1 इंटू z2 होल कंजुगेट क्या रहेगा z1 का कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। और क्या रहेगा z1 डिवाइड बाय z2 होल कंजुगेट क्या रहेगा आपका z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट। एंड एक इम्पोर्टेंट जो हमारे पास रहता है वो क्या है z इंटू z कंजुगेट किसके बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ रहेगा हमारा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b होल्स का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, यानी कि हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस पे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।